हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का आगे का पार्ट। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ एक्सप्रेशंस भी डिराइव किए थे। तो जितना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया उसको एक बार यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ, रिकैप लेते हैं उसका फटाफट से। हमने केस लिया था कि हमारा जो पार्टिकल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका था और वो ऐसे कर्व पाथ में मोशन करता हुआ गया था। वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए थे u cos थीटा एंड u sin थीटा। मैक्सिमम हाइट का पॉइंट था, ग्राउंड से टकराने वाला पॉइंट था, प्रोजेक्शन पॉइंट था। एक्सीलरेशन की हमने बात की थी, y के अलोंग g था, x के अलोंग एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 थी। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस के लिए हमने कहा था कि एक फॉर्मूला बना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वाई एक्सिस के लिए अगर बात करें तो हमारे पास थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो तीन इक्वेशंस में यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इसमें मुझे एक्स एक्सिस के लिए बात करनी है तो मेरे पास में फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाई एक्सिस के लिए बात करूंगा तो तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन कोई सा भी अप्लाई कर सकता हूं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने एक तो पाथ का इक्वेशन निकाला था, ट्रेजेक्टरी की बात की थी, तो हमें पाथ का इक्वेशन मिला था y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दैट वाज द ट्रेजेक्टरी, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, पैराबोला था। ठीक, मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम हमें मिला था t1, दैट इज u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक के टाइम की बात करें तो t2 इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब ये टाइम और ये टाइम दोनों इक्वल आए थे, तो जितना टाइम ओ से ए तक का उतना ही टाइम ए से बी तक का, दोनों टाइम इक्वल आ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी एक का डबल आ गया, मैक्सिमम हाइट हमारे पास में ही आ गई। ठीक, ये ब्रीफिंग है। मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था ना उसमें ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट में कैलकुलेट कर चुका हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करूं तो एक्स एक्सिस ले लेता हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस अगर लेता हूं तो फॉर्मूला मेरे पास में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक्स के अलोंग जो स्पीड है वो तो u cos थीटा है। डिस्टेंस में कैलकुलेट करना चाहता हूं और टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2u sin थीटा अपॉन जी है। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। स्पीड हो गया u cos थीटा, डिस्टेंस इज r, टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। so r equals to u cos theta into t, then r equals to u cos theta और t को लिखा 2u sin theta upon g। तो r equals to u स्क्वायर ब्रैकेट में 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ऐसा लिख सकते हैं। तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, इसको अगर मैं sin 2 थीटा अपॉन g लिखूंगा तो भी चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई हमारे पास, हमारे इस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। एक्स एक्सिस की बात की है, फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, सिंपल बात है, यहां तक की बात क्लियर है। ये हमारा प्रीवियस डिस्कशन का कंक्लूजन था, इसको मैं अब हटा सकता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है। पहली बात यह है कि सर अगर u की वैल्यू को फिक्स रख लेते हैं और मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम चाहिए
तो थीटा की वैल्यू कितनी ले लें। मतलब मुझे ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, u फिक्स कर दिया, g फिक्स होता ही है, तो इसके मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सिंपल मैथ्स है, अगर मुझे r की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, और साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1 है। साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 है और वो 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है। 90 डिग्री पर मिलती है, इसका मतलब साइन के साथ में यहां पर एंगल 90 डिग्री चाहिए। ठीक बात है, यहां एंगल 90 डिग्री चाहिए, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री चाहिए, मींस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री चाहिए। बात क्लियर हो गई कि थीटा को अगर मैं 45 डिग्री लेकर के चलूंगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आ जाएगा। तो मुझे आर मैक्सिमम मिलेगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी, तो आर मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास ये आ गई जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड। अभी मैंने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया थीटा लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल लिया वो थीटा लिया। अगर मैं ये एंगल वर्टिकल से लेकर के चलता तो मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन क्या मिलता। एक काम करते हैं, केस को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इरेज करके मैं दो केसेस यहां पर ड्रॉ करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल और एक वर्टिकल से थीटा एंगल। राइट, दो केसेस में देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या मिलती है। ये केस लिया मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, और अभी एक केस ये लेता हूं जिसमें वर्टिकल से थीटा एंगल, u की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसके लिए हम बात कर ही चुके हैं, तो इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज को r1 लिया और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो हमने डिराइव किया ही अभी। इस केस में अगर बात करूं तो r2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2। अब यहां जो हमें एंगल लेना है वो हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल लेना है, तो यहां हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना वो 90 माइनस थीटा है। मैंने एक्सप्रेशन यही वाला यूज में लिया है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर थीटा की वैल्यू थीटा है और यहां जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा है, तो मुझे यहां पर 90 माइनस थीटा कह देना चाहिए और अपॉन में जी। सही है बात। तो r2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, तो r2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करता हूं तो साइन 2 थीटा मिलेगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये r2 की वैल्यू, r1 की वैल्यू तो ये है ही। अभी ध्यान से देखता हूं तो r1 और r2 इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपने u की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो आप एंगल हॉरिजॉन्टल से लो या फिर उतना ही एंगल वर्टिकल से लो, एंगल को सेम रख लो। फॉर एग्जांपल मैं यहां से 30 डिग्री का एंगल लूं या फिर मैं वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल लूं, दोनों से अगर सेम एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। हॉरिजॉन्टल से 30 लिया, वर्टिकल से 30 लिया, दोनों कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही है। अच्छा, मैं इस बात को इस तरह से भी कह सकता हूं कि अगर दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हुआ और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हुआ, कंफ्यूज मत हो ना, दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का टोटल अगर 90 डिग्री बन जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाएगी। अब लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो दोनों बातें एक ही है। आप हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हो, उतना ही एंगल वर्टिकल से ले लो, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। एक बात, आप हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लें, अगेन हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लें, दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री बने, रेंज सेम आएगी। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम मिली और मुझे इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिली। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये हॉरिजॉन्टल रेंज की कहानी हो गई। ठीक है, ये वाला सेगमेंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और कैलकुलेट करनी है।
ए बी, मैक्सिमम हाइट, यहां वेलोसिटी, एंगल थीटा, कंपोनेंट यू cos थीटा, कंपोनेंट यू sin थीटा, एक्सीलरेशन y के along g, x के along 0, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी u cos थीटा, p पॉइंट कोऑर्डिनेट x एंड y। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारा सब कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि जब ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आकर के बी पॉइंट पर टकराया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u के इक्वल होगी या u से ज्यादा होगी या u से कम होगी, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करें, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था और वो पॉइंट याद रखना है हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए कि किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो मैं उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे मैंने यहां पर वेलोसिटी शो की, ऐसे ही अगर मैं बी पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूं तो ये टेंजेंट आएगा ना, ये टेंजेंट आएगा और मैंने वेलोसिटी को v कह दिया। अब मुझे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे, x और y। अगर ये दो कंपोनेंट मेरे पास आ जाए तो शायद मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। सपोज ये कंपोनेंट vx है और ये कंपोनेंट vy है, सही बात है। अब x वाले कंपोनेंट में कोई चेंज होगा नहीं, मतलब x वाला कंपोनेंट तो u cos थीटा हो ही गया। ये वाला कंपोनेंट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। y वाले कंपोनेंट की अगर बात करूं, o to b अगर मैं देखूं तो यार इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, फाइनल वेलोसिटी में चाह रहा हूं, मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ओ से b तक का 0 है। थर्ड इक्वेशन अगर अप्लाई किया जाए तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एंड 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो vy इक्वल्स टू u sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट आ गया मेरे पास वेलोसिटी का u sin थीटा, ठीक है, और ये मेरे पास में u cos थीटा है ही। यहां भी दोनों कंपोनेंट यही थे, u cos थीटा और u sin थीटा, यहां भी दोनों कंपोनेंट यही है। इसका मतलब यहां पर भी v की वैल्यू, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो u के इक्वल आएगी। अब यहां की वेलोसिटी अगर u है और ये कंपोनेंट u cos थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा। अगर इस वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा है और ये वेलोसिटी u है तो ये कंपोनेंट सॉरी ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जितने एंगल पर प्रोजेक्ट करूंगा उतने एंगल पर टकराना है, जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करूंगा उतनी स्पीड से टकराना है। जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन था उतना ही एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग हुआ, और वही बात वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्पीड इसके इक्वल आ गई है। बात यहां तक क्लियर है? आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है किसी पॉइंट पर तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दीजिए, फीडबैक जरूर देना। वेलोसिटी का हम एक एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं किसी भी टाइम, जैसे p पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाना है t की फॉर्म में या y की फॉर्म में बना सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी ऐसा हमें कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें किसी भी केस को डील करना अगर आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमको अप्लाई करना आता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि यार एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे तो अपन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज में लेंगे, वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज में लेंगे। ये चीज हमको क्लियर है। अब मुझसे किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यार मैं एक्स वाला और वाई वाला कंपोनेंट कैसे निकालूंगा। एक्स वाले कंपोनेंट के लिए भी कभी सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है, वाई वाला कंपोनेंट में इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकता हूं। जब मेरे पास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो फिर तो मैं किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर ही लूंगा। तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि एनी एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए अपन कोई एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, उसमें क्या क्या एक्सप्रेशंस हमारे पास आए थे, एक बार मैं ओरली उनको डिस्कस कर लेता हूं, आप एक बार रिवाइज कर लेना वो सारी चीजें। केस हमारा ये था
वेलोसिटी कंपोनेंट, ये सारी कहानी हमको क्लियर है। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ के इक्वेशन की हमने बात की थी, तो पैराबोलिक पाथ मिला था। हमने एक्स का इक्वेशन बनाया था टी की फॉर्म में, वाई का इक्वेशन बनाया था टी की फॉर्म में, फिर एक्स के इक्वेशन से टी की वैल्यू लेकर के वाई के इक्वेशन में टी की वैल्यू को पुट कर दिया था। हमारे पास में वाई और एक्स का रिलेशन आ गया, पैराबोलिक पाथ बना। मैक्सिमम हाइट का टाइम कैलकुलेट किया तो हमने वाई एक्सिस को लिया था, ठीक है, वाई एक्सिस की बात करके फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया था, तो ओ से ए तक का टाइम कैलकुलेट हो गया। मैक्सिमम हाइट की हमने बात की, अगेन हमने वाई एक्सिस को लिया, अगेन हमने ओ से ए तक की बात की, थर्ड इक्वेशन अप्लाई किया मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन पे। टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने बात की, अगेन हमने वाई एक्सिस को लिया, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कहा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दिया, वहां से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां से यहां तक का जो टाइम उससे डबल मिली, तो यहां से यहां तक का टाइम इस टाइम के इक्वल आ गए। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने एक्स एक्सिस को लिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम किया, वैल्यूज को पुट करके हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट कर लिया। यहां तक की बात क्लियर हुई। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आई तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर चेक किया, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आई। फिर हमने कहा कि यू की वैल्यू को अगर फिक्स रख लें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का टोटल 90 डिग्री हो जाए, दो अलग अलग केसेस ले लूं, एक केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सपोज थीटा 1, दूसरे केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2, अगर दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री आया तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों केसेस में सेम आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज की कहानी थी। फिर हमने स्ट्राइकिंग पॉइंट पर वेलोसिटी की बात की, दो कंपोनेंट लेने थे, एक्स वाला और वाई वाला। एक्स वाला कंपोनेंट अपने को सेम मिल गया, वाई वाला कंपोनेंट अपन ने अगेन ओ से बी तक वाई एक्सिस अप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन लिया, थर्ड इक्वेशन से वाई वाला कंपोनेंट इसके इक्वल आ गया। तो जितनी स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था उतनी ही स्पीड से वो जाकर के इस टाइप। अब किसी भी पॉइंट पर ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो मुझे दो कंपोनेंट कैलकुलेट करना आता है। मैं एक्स वाला कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, वाई वाला कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों कंपोनेंट्स को अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, छोटा सा केस है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड केस पर डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस से, उन सारी चीजों को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो सारी चीज अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, फीडबैक जरूर पोस्ट कर देना अपना कि आपका फीडबैक क्या है वीडियो को लेकर के। कहीं कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम जरूर करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।